श्रीलंका में बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की गेम नहीं हो सकी। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सलमान अली आगा, माइक हेसन, आप लोग आग के साथ क्यों खेल रहे हैं? आग को छोड़ें। आप लोग हम सबकी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहे हैं? अब जो बातें मैं आपसे करूंगा अगले 2 मिनट में, उन बातों को समझने के लिए आपका साइंसदान होना जरूरी नहीं है। आपका क्लब क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है। आपका इंटरनेशनल प्लेयर होना जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है और आप थोड़ा बहुत क्रिकेट को समझते हैं, तो आपको मेरी बातें समझ आ जाएंगी। आज सुबह से ये बिल्कुल क्लियर बात थी कि कोलंबो में बारिश है। अब बारिश थोड़ी होती है या ज्यादा होती है, लेकिन बारिश ने आना ही आना था। यानी ओवरकास्ट कंडीशंस थी। आज दिन में 1 सेकंड के लिए भी कोई कड़क धूप नहीं निकली। कड़क धूप जब निकलती है तो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब ये कोलंबो की पिच है, यहां पे अगर कोई कड़क धूप नहीं भी लगी ना, तो थोड़ी बहुत स्पिनर्स को यहां पे मदद मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि कोलंबो की मट्टी पे स्पिन काफी ज्यादा आपको डोमिनेट करती नजर आती है। ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बादल आए हुए हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। पता नहीं, शायद पाकिस्तान टीम को ना आज बस अल्लाह ताला ने बचा ली है, क्योंकि जो टॉस पे आपका डिसीजन था मेरी समझ से बाहर है। हम कब तक टॉस पे गलत फैसले करेंगे? 1999 से लेके आज हम 2026 में आ गए हैं। पाकिस्तान टीम, ओवरकास्ट कंडीशंस, बारिश और टॉस जीत के बैटिंग का फैसला। कॉमन सेंस आपने इस्तेमाल करनी है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। टॉस आप जीतते हो, अभी बारिश नहीं हुई, आपने टॉस जीत के फौरन कह दिया कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। क्या आपके दिमाग में 1 सेकंड के लिए डकवर्थ लुइस था? क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 170 बोर्ड पे लगा देते। अब मैं 170 इसलिए कह रहा हूं कि हमारी एज ए टीम जो रेंज है वो 170 की है, वो भी अपने अच्छे दिन पे। चलो 175 कह देता हूं मैं। 170 से 175 आप 20 ओवर्स के अंदर कर सकते थे। अब हमें यहां पे पता था कि आज जो सबसे ज्यादा बारिश थी ना, वो शाम 6 साढ़े 6 बजे से लेकर रात को 8 9 बजे तक थी। अब हमें यह पता था कि बारिश आ सकती है, और बारिश जब आती है डकवर्थ लुइस के तहत चेजिंग साइड को हमेशा आसानी होती है। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 75 बोर्ड पे लगा देते, तो न्यूजीलैंड को लेट से बारिश पड़नी थी, क्योंकि बारिश थी, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। न्यूजीलैंड को तकरीबन 10 ओवरों में 105 106 का टारगेट मिलना था। अगर मैं ऑन एवरेज आपको बताऊं डीएलएस मेथड के तहत, उनकी टीम में फिन एलन है, उनकी टीम में टिम साइफर्ट है, नीचे फिर आप जानते ही हैं कि मार्क चैपमैन कितना पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा खेलना पसंद करते हैं, ग्लेन फिलिप्स भी है, डैरिल मिचेल भी है। मतलब आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड ने 10 ओवरों में 110 105 106 7 नहीं करना था? आपने किसको बेवकूफ समझा हुआ है, और ये किसका दिमाग है, ये किसकी स्ट्रेटजी है? चलो मैं डीएलएस मेथड को, डकवर्थ लुइस को गेम से निकाल देता हूं थोड़ी देर के लिए। आपको पता था ना कि यार 6:30 के बाद बारिश आ सकती है, और टॉस श्रीलंकन टाइम के मुताबिक 6:30 बजे था। 7 बजे ये गेम शुरू होनी थी श्रीलंकन टाइम के मुताबिक, हमारे टाइम के मुताबिक 6:30। टॉस के इर्द गिर्द कहीं पे बारिश थी। अब अगर मैं पाकिस्तान टीम के साथ हूं ना, तो मैं इनको कहूंगा बॉयज हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हो सकता है, अब क्योंकि फोरकास्ट नाम की एक चीज है, दुनिया 2026 में चली गई है, दिस इज ए मॉडर्न वर्ल्ड। आपको पता होना चाहिए कि बारिश के चांसेस सबसे ज्यादा कब है। 96% शो हो रहे थे बारिश के चांसेस 6:30 के करीब। आप टॉस करते हो, आप बल्लेबाजी करते हो। अब आप डीएलएस मेथड को साइड पे रख दो, आप टॉस करके बैठ जाते हो, बारिश शुरू हो जाती है, विकेट विकेट के ऊपर कवर्स आ जाते हैं। अब जब वो कवर्स हटेंगे
तो क्या विकेट के नीचे नमी होगी? अगेन, इसका जवाब देने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा साइंसदान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बारिश के बाद कवर्स हटने थे तो विकेट के ऊपर थोड़ी बहुत नमी होनी थी। अब जब विकेट के ऊपर थोड़ी सी नमी होती है तो ये बॉल स्पिनर्स के हाथ में कम रहती है और फास्ट बॉलर वहां पे मेला लूटते हैं। अर्ली ऑन 4-5 ओवर्स में अनप्लेएबल कंडीशंस होती हैं और आपकी प्लेइंग 11 में आपकी एक जिद है कि आप आज भी एक फास्ट बॉलर के साथ गए हुए थे। न्यूजीलैंड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग फोरकास्ट को समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं। लॉकी फर्गसन 150 पे बॉल करता है। उनकी बेबी की पैदाइश हुई, वो न्यूजीलैंड गए और 2 दिन वो वहां पे अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार के कल रात को लेट नाइट वो श्रीलंका पहुंचे हैं और आज वो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में थे। क्यों? क्योंकि कीवी टीम को पता था कि फोरकास्ट में यहां पे बारिश है और जब बारिश आएगी बारिश ठीक ठाक आएगी, क्योंकि 96% तक चांस है विकेट को ढका जाएगा। और जब विकेट के ऊपर से कवर उठाए गए, विकेट के ऊपर नमी होगी, विकेट के अंदर नमी होगी और वहां पे हमारे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान को हिलने नहीं देंगे। न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में लॉकी फर्गसन को भी खिलाया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्योंकि न्यूजीलैंड कभी भी रश नहीं करती। रात को वो बंदा पहुंचा यार, उसको आज प्लेइंग 11 में डाल दिया। उसके अलावा उनकी टीम में मैट हेनरी भी था, फिर नेशम भी पूरा बॉलर है। आपकी प्लेइंग 11 में सिर्फ एक सलमान मिर्जा था। इससे पहले कोई मुझे कहे कि फहीम अशरफ भी है, तो फहीम ने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग क्यों नहीं की? क्योंकि हार्दिक पांड्या और बुमराह ने तो हार्ड लेंथ पे हिट करके हमें बल्ला नहीं लगाने दिया था और तब कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। आपको नेचुरली कोलंबो के पिच पे हार्ड लेंथ को हिट करते हुए आपको एक बाउंस मिल रहा था। तो आज आप गेम प्लान में, आप तैयारी में कीवी टीम से पीछे थे। आपने आज नसीम शाह को प्लेइंग 11 में ना डाल के बहुत ज्यादती कर दी सलमान अली आगा। शायद ये स्ट्रेटजी माइक हेसन की है, बट मेरा ताल्लुक कोई नहीं है माइक हेसन के साथ। मैं माइक हेसन को ना अपने साथ एसोसिएट नहीं कर पाता। कल को माइक हेसन पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ देगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां जा रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन आगा जी, आप हमारे कप्तान हैं, आप जवाब दें। आपकी तस्वीरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस में लगी हुई हैं कि ये पाकिस्तान के कप्तान हैं। आपका नाम तारीख में लिख दिया गया है कि आप हमारे कप्तान हैं, हमारे लीडर हैं। लेकिन जो आपके डिसीजन हैं वो या तो आपके डिसीजन नहीं है या तो आपके हैं और ये गलत डिसीजन है। आई डोंट नो। कलेक्टिवली पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जिस तरह आप लोग बना रहे हैं और जो टॉस पे आप लोग फैसले कर रहे हैं, वो मेरी समझ से बाहर हैं। अब ये जितनी भी बातें मैंने आपको कही हैं, विकेट के ऊपर नमी है, डकवर्थ लुइस आ सकता था, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स वहां पे बड़ा एंजॉय करते, अगर उनकी बॉलिंग आ जाती, बारिश रुक जाती, ये सारी लॉजिकल बातें हैं। ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है। और आप लोग क्रिकेट में यू गाइज आर वेल क्वालिफाइड। पाकिस्तान ने एक चेंज किया था अपनी प्लेइंग 11 में, ख्वाजा नाफे को बाहर बिठा के आज फखर जमान को इंक्लूड किया गया था और बाबर आजम आज भी चौथे नंबर पे मौजूद थे। माइक हेसन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोलंबो में। कल पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस थी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान टीम नहीं आई क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। तो माइक हेसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। तो माइक हेसन से बाबर आजम के बारे में सवाल हुआ तो माइक हेसन ने क्लियरली एडमिट किया कि बाबर आजम को उस दिन भेजने की सिचुएशन ही नहीं थी और बाबर आजम को खुद भी ये पता है कि पावर प्ले के अंदर उनका 100 से कम स्ट्राइक रेट है। हमें आए दिन ब्रॉडकास्टर टीवी पे दिखाता है कि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कम स्ट्राइक रेट बाबर आजम का है विद मिनिमम 500 रन। जब ये सब कुछ हमें पता है तो हम फिर भी बाबर को चौथे नंबर पे खिला के अपनी जगह क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? और अगर हम जबरदस्ती उसको खिला भी रहे हैं तो बाबर आजम खुद क्यों नहीं कहता कि यार मैं अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा हूं? और अगर बाबर आजम तक ये आवाज इस टाइम जा रही है तो मैं बाबर को ये पैगाम देना चाहता हूं, बाबर आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो।
आप अपने फैंस के साथ ज्यादती कर रहे हो, क्योंकि अब कोई बात नहीं बची आपके फैंस के पास कि वो किस तरह आपको बैक करें। Calling all migrant workers in the Emirates. फखर जमान को प्लेइंग 11 में डाला, ख्वाजा नाफे का क्या कसूर था? एक गेम के बाद आप उसको बाहर कर रहे हैं। फखर जमान का प्लेइंग 11 में होना मेरे लिए एक काफी अच्छी खबर थी, लेकिन फखर जमान को आना चाहिए था चौथे नंबर पे। क्यों? क्योंकि फखर का चौथे पे 150 का स्ट्राइक रेट है, एक सैंपल साइज आपके पास मौजूद है। एक बाबर आजम को एडजस्ट करने के चक्कर में आप सबकी जगह ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब माइक हसन की बातों से यह भी हमें अंदाजा हो गया कि बाबर आजम विल नॉट ओपन इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया ना कि उसके स्ट्राइक रेट का मसला है वगैरह वगैरह। और खैर साइम और फरहान को ये पूरा टूर्नामेंट मिलना चाहिए, मैं तो इसी बात पे कायम हूं। समझ नहीं मुझे आ रही कि क्या मजबूरी है कि आप लोगों से ठीक प्लेइंग 11 नहीं बन रही। दूसरी टीमें आपको प्लेइंग 11 बना बना के यहां पे दिखा रही हैं कि इस तरह प्लेइंग 11 बनाते हैं। आज भी आप शादाब, नवाज, फहीम, आप 3-3 ऑलराउंडर्स को लेके जा रहे हो। 9वें नंबर तक आपने फहीम अशरफ को रख के दुनिया को पैगाम दिया हुआ है कि हम डरे हुए हैं। दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया को भी नजर आता है, क्योंकि दुनिया ये करती है ना एट टाइम्स। जब कोई टीम 9वें नंबर तक ऑलराउंडर रखती है तो वो एक डरी हुई टीम है। इसका मतलब ये है आगा, बाबर, फखर, उस्मान, शदाब, नवाज, मैनेजमेंट को या इन सब को एक दूसरे पे यकीन ही नहीं है। क्योंकि अगर तो आपको एक दूसरे के ऊपर यकीन हो ना, तो यकीन करो 5 बैटर्स बहुत हैं, 5 बैटर्स एक ऑलराउंडर। मुझे समझ नहीं आती ये जो हम अक्सर बात करते हैं ना कि आज इसको बॉलिंग नहीं दी, आज उसको बॉलिंग नहीं दी, ये कैसे पॉसिबल होगा कि सब बॉलिंग करेंगे? देखो, अबरार को इन्होंने आज नहीं डाला और वो पाकिस्तान का इस टाइम व्हाइट बॉल का नंबर 1 बॉलर है। इंडिया के खिलाफ उसकी गेम बुरी गई थी, लेकिन हमने कहीं ये नहीं कहा कि आप उसको टूर्नामेंट में अब ना कहीं पे डालें। आज चढ़ते सूरज को सलाम, लोग उस्मान तारिक का नाम ले रहे हैं, यही करते हैं लोग। अब देखो, समझो मेरी बात, 4 ओवर हो गए अबरार के, 4 ओवर हो गए उस्मान तारिक के, 4 हो गए मिर्जा के, और 4 हो गए नसीम स्लैश जो भी आपने दूसरा फास्ट बॉलर खिलाना है, शाहीन जो भी है। आपके 16 ओवर ये हो गए। ये वो 16 ओवर हैं जो हर मैच में होने ही होने हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होंगे। तो दोस्तों देख सकते हो, मैच ना होने के कारण जो है फुरकान भट्टी बहुत ही ज़्यादा अफसोस में है और ये सोच रहा है कि अगर हम लोग का मैच होता तो जीत जाते, लेकिन ये जीतता नहीं। 100% जो है हार होने वाली थी, क्योंकि टॉस जीत के जो है इन्होंने पहले बैटिंग ले ली थी और बारिश होने वाला था। क्योंकि बारिश होने वाला था तो डकवर लुइस जो होता है वो लग जाता, जिससे जो है वो जीत नहीं पाती पाकिस्तान की टीम और पूरी तरह से जो है हार जाती। इसीलिए ये जो है टीम के ख़िलाफ़ और कोच के ख़िलाफ़, कप्तान के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी ये जाहिर हो रही है इसके लफ्ज़ों से, और काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में है और सोच रहा है कैसे कैसे ये लोग सिलेक्शन करता है। और काफ़ी मज़ेदार जो है इसका रिएक्शन रहता है देखने के लिए और काफ़ी मज़ा आता है। और हमें नहीं लगता था कि ये जो है न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान हरा सकती अगर मैच होता भी तो, क्योंकि अभी फ्री में जो है मुफ्त का 1 पॉइंट मिल गया, और भी 1 पॉइंट जो है जाने वाला था, यानी 0 माइनस रहता अभी, रन रेट भी सारा कुछ, और एक भी पॉइंट नहीं रहता। ये फ्री में समझो तो 1 पॉइंट लेके चला गया है। और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही रिएक्शन वीडियो के लिए, ऐसे ही पाक मीडिया रिएक्शन के लिए लाते रहते हैं हम इस चैनल पे वीडियो। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में।